पहले 20 जुलाई के दिन थाना मकसूदनगढ़ में 3 फरियादी आए थे जिनने ये रिपोर्ट किया कि मकसूदनगढ़ थाने के विदोरिया गांव से 3 मीना समाज की बच्चियां एक साथ कहीं पे चली गई हैं। तीनों बच्चियां वयस्क थी और पुलिस ने तत्काल रूप से इसको गंभीरता से लेते हुए मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखी और हमने तत्काल रूप से इसमें 3-4 टीमों का गठन कर दिया। एक टीम हमारी टेक्निकल सर्विलांस वाली टीम थी, एक टीम हमारी सीसीटीवी फुटेज देखने वाली टीम थी और 2 दबिश वाली टीम थी। तब हमने कई लोगों से पूछताछ करी, तब हमको पता चला कि सोनखेड़ी गांव का एक व्यक्ति है संदीप पुंडिया, वो भी अपने घर से सेम टाइम पे मिसिंग है। तो पुलिस ने उसकी भी मिसिंग रिपोर्ट लिख ली और फिर सीसीटीवी फुटेजेस देखे। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमको एक सीसीटीवी में एक मोटरसाइकिल पे एक लड़का और 3 लड़कियां कहीं जाते हुए दिखे। जब हमने और ज्यादा इसमें सीसीटीवी फुटेजेस देखे तो आसपास के शहरों के भी देखे, लेकिन पुलिस को इसमें और कोई सक्सेस नहीं मिली थी। तब कुछ मुखबिरों के माध्यम से हमको पता चला कि ये लोग आसपास के शहर जैसे ब्यावरा, शाजापुर, सहारनपुर, सीहोर यहाँ भी हो सकते हैं। तो हमारी पुलिस की अलग अलग टीम अलग अलग शहरों में जाकर के दबिश दी। तब फिर हमने फर्दर जब हमने और सर्विलांस किया तो हमको ये समझ में आया कि ये बाइक से ही इंदौर या उज्जैन तरफ चले गए। फिर हमारी टीम इंदौर गई। इंदौर जाकर के हमारी टीम ने पूरे भंवरकुआ क्षेत्र और जितने भी हॉस्टल्स हैं किराए पे जहाँ घर मिलते हैं, एक एक किराए के घर को, हॉस्टल को सब चेक करती रही 1-2 दिन तक। फिर उसके बाद एक खजराना गणेश मंदिर के जब हम लोग फुटेजेस देख रहे थे तो खजराना गणेश मंदिर के फुटेज में ये तीनों लड़कियां और ये लड़का संदीप सोदिया ये लोग दिखे वहाँ पे। फिर हमने और पूछताछ करी तब हमको पता चला कि आशीष मीना करके एक दोस्त है संदीप सोदिया का, तो उसके घर पे भी ये तीनों बच्चियां और संदीप गए थे। जिस दिन यहाँ मकसूदनगढ़ से निकले थे उस दिन ये लोग इंदौर में सबसे पहले उनके घर गए। तो संदीप आशीष मीना इन तीनों को देख करके डर गया, उसके मामा जी भी थे। तब संदीप ने इनसे बोला कि हम लोग को आपके घर ही रहने दो। तो उनके मामा जी और आशीष मीना ने मना कर दिया कि पहले भी यहाँ पे कोई पुलिस का मैटर हो चुका है, कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से जब पुलिस हमसे पूछताछ करने आई थी, इसलिए हम रहने नहीं दे सकते। तब संदीप ने ये बोला कि मैं एक बाइक भी मकसूदनगढ़ से किसी से मांग के लाया हूँ, तो ये बाइक रख लो और हम लोग चले जाते हैं। तो वो बाइक रखने से भी मना कर दिया। तब ये तीनों बच्चियां और संदीप उसी दिन मध्य रात्रि को एक मंदिर में गए। मंदिर के सामने एक गार्डन था, इन्हें रात भर गार्डन में बैठ करके गुजारी। फिर उसके बाद इनको लगा कि पुलिस इंदौर भी आ सकती है, तो ये लोग सुबह रेलवे स्टेशन गए इंदौर के। वहां पे इनने बाइक रखी और बाइक रखने के बाद ये ट्रेन से उज्जैन गए। उज्जैन गए तो उज्जैन में जाते थे सबसे पहले इनने कई सारे घर तलाशे, कोई कमरा तलाशे कहीं इनको मिल जाए। तो इनको अल्टीमेटली एक कमरा मिला। लगभग इन्हें 3000 रुपए कमरे के दिए थे 15 दिन के लिए। फिर इन लोगों को लगातार कहीं से खबर मिल रही थी कि पुलिस सब जगह दबिश कर रही है, सारे सीसीटीवी देख रही है। तो इनको एक वकील के पास जाना ठीक लगा। ये लोग एक वकील के पास गए और वकील के पास जाकर के इन्हें बोला कि हम लोग अपनी इच्छा से भाग के आए हैं और संदीप और 3 बच्चियों में से एक बच्ची इन्हें बोला कि हम शादी भी करना चाहते हैं, तो हम लोग के आप शादी करा दो। तो वकील ने बोला कि इसमें करीब 20-25 हजार का खर्चा आएगा। तो इन्हें बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो वकील ने फिर इनको बोला कि मैं एक लीगल डॉक्यूमेंट एफिडेविट बना करके आपको दे देता हूँ। तो इन्हें बोला कि हमको नहीं चाहिए, आप वो एफिडेविट बना के या तो थाने में भेज दीजिए या हमारे घर पे भेज दीजिए। और इन्हें वकील को गाड़ी की भी चाबी दे दी और कुछ पैसे दे करके वहां से चले गए। तो करीब 10-15 दिन बाद जब मकसूदनगढ़ थाने में 3 लीगल डॉक्यूमेंट आए, एफिडेविट आए। एक एफिडेविट में लिखा हुआ था कि संदीप और एक बच्ची ये दोनों शादी करना चाहते हैं और ये दोनों स्वतंत्र हैं, ये वयस्क हैं और इनको परेशान नहीं किया जाए। और बाकी जो दोनों लीगल एफिडेविट थे वो उन दोनों बच्चियों की तरफ से थे कि हम लोगों को घर में परेशान किया जाता है, हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अपना खुद ही काम करके हम लोग अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, तो हमको भी पुलिस या कोई और परेशान नहीं करे। और इसके बाद फिर इनको ऐसा लगा कि अब क्योंकि अब उज्जैन से ये लीगल एफिडेविट पोस्ट होगा
तो यहाँ पे भी पुलिस प्रवेश देगी। हमारी टीम ऑलरेडी उज्जैन में थी, तो ये लोग मात्र 3 दिन में वो कमरा छोड़ करके ओमकारेश्वर चले गए। ओमकारेश्वर जाने के बाद इनने फिर से वहाँ पे कमरे ढूंढे, तब इनको समझ में आया कि ओमकारेश्वर एक धार्मिक नगरी है जहाँ पे किराए पे कमरे कम मिलते हैं, होटल लॉजेस ज्यादा है। तब इनको ठीक नहीं लगा वहाँ पे रहना, तो इनने आसपास के सोचा कि कोई बड़े शहर चलते हैं। इंदौर ये लोग जा नहीं सकते थे क्योंकि इनको पुलिस से ज्यादा खतरा हो रहा था वहाँ पे। तो फिर इनने खंडवा का रास्ता चुना, तो ये लोग एक बस में बैठ के खंडवा गए। जब ये लोग खंडवा पहुंचे तो वहाँ पे दादा धुनी के धाम के मंदिर में गए। वहाँ पे कुछ लॉजेज हैं, तो वहाँ पर इनने 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक कमरा लिया, 400 रुपए का 3 दिन के लिए। ये लोग 3 दिन वहाँ पे रहे, वहाँ पे 3 ही दिन रह सकते हैं। फिर इनको लगा कि हम मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे, हम लोग अब कहीं गुजरात में कोई से शहर जाकर के हम लोग वहाँ पे नौकरी करेंगे और वहीं पे खुशी से रहेंगे। तब इनके पास उस वक्त तक पैसे कम हो गए थे। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ, जब ये लोग उज्जैन में थे तब इनके पास पैसे ज्यादा नहीं बचे थे, तो इन लड़कियों ने अपने कुछ कान के टॉप्स और कुछ अन्य अंगूठी वगैरह बेचे थे, जिससे इनको 20,000 रुपए मिले थे वहां तक। तो इनने उससे कुछ कपड़े बैग वगैरह खरीद लिए थे, तो इनके पास कम ही पैसे बचे थे। फिर ये लोग करीब इनने 2200 रुपए की टिकट खरीदी बस की खंडवा से सूरत के लिए। इनको ऐसा लगा कि रेलवे स्टेशन पे काफी पुलिस रहती है, हम लोग ट्रेन से पकड़ी नहीं जाए, वहाँ पे सीसीटीवी होते, तो ये लोग सूरत गए लिए थे। सूरत जाकर के इनने कमरा ढूंढा। सबसे पहले इनको कमरा तो नहीं मिला, और फिर इनने ना नौकरी ढूंढने के लिए गए। तो कुछ फर्मों में गए, तो उन्हें बोला कि हम अकाउंटेंट के रूप में आपको रख लेंगे, लेकिन आपको पहले पुलिस का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। जो कमरे के मालिक थे उन्हें भी ये बोला पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा। तब ये लोग इस बात से हताश हो गए कि पुलिस वेरिफिकेशन में हम लोग पकड़े जाएंगे। तब इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे थे, मात्र 2000 रुपए बचे थे। फिर इन्होंने सोचा इतने में तो बस की टिकट ही नहीं आएगी, तो हमको रेलवे ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम वापस खंडवा आ जाते। ये तीनों बच्चियां और संदीप ये फिर से खंडवा आए। खंडवा आकर के इनके ट्रेन में ही या एक कोई सोनू नाम के व्यक्ति से दोस्ती हुई। उस सोनू नाम के व्यक्ति ने एक बच्ची को बहन माना, उसने उसको भाई मान लिया था, और उसको एक छोटा कीपैड 1000 रुपए में एक मोबाइल दिया और एक सिम। उसके लेकर के उसी व्यक्ति ने इनको एक घर ढूंढने में भी मदद की। तो एक इनको 3000 रुपए प्रति माह से वहाँ एक कमरा मिल गया। तो ये लोग कमरे में चारों रहने लगे एक साथ, और इन्हें ये बोला कि हमको एनटीपीसी की तैयारी करनी है, और अगर सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग कुछ काम भी करेंगे तो हम लोग को वहाँ पे किराए पे चाहिए। तो उक्त मकान मालिक के द्वारा कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, इनको कमरा दे दिया गया। फिर इनके पास पैसे नहीं बचे थे, तो ये लोग ढूंढने लगे कुछ रोजगार। तो इसी में संदीप सोंदिया एक होटल में वेटर का काम मिला, लगभग 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। और 3 में से 2 बच्चियों को रोटी बेलने का एक होटल में काम मिला, लगभग 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये लोग काम करके अपना जीवन यापन करने लगे। इसी बीच संदीप को थोड़ी सी ये लगा कि पुलिस लगातार कई शहरों में दबिश दे रही है, हमारे बहुत लोगों से पूछताछ कर रही है, तो ऐसा नहीं हो कि मेरे घर पे कोई दिक्कत हो जाए। तो संदीप ने बोला कि मैं इंदौर जाता हूँ वापस आशीष मीना के पास, और मैं सब पूछ करके आता हूँ। तब उनमें से 2 बच्चियों ने ये बोला कि तुम मत जाओ, तुम फंस सकते हो, हम लोग जाते हैं और इंदौर में सब पूछ के आते हैं। तो इसी बीच हमारी टीम को मुखबिरों के माध्यम से सूचना मिल गई कि ये लोग खंडवा में नहीं रह रहे, क्योंकि ये लोग किसी तरीके का फोन, सोशल मीडिया कुछ भी यूज नहीं कर रहे थे। तो हमारे टेक्निकल सर्विलांस लगातार फेल हो रहे थे, ज्यादा लीड्स नहीं मिल रही थी। फिर हमने ग्राउंड लेवल पे मुखबिरी लगाई, तब हमको पता चला कि खंडवा में हो सकते हैं। तो ये दोनों बच्ची खंडवा के बाहर। इसी बीच हमारी टीम रास्ते में थी खंडवा के, हमारी टीम को पता चल गया कि ये इंदौर आने वाले हैं। तो हमारी टीम आशीष मीना के घर के आसपास ऑलरेडी स्टेशन हो गई, जिसमें पुरुष और महिला बल सब। तो अल्टीमेटली परसों रात में हमारी टीम को दिखे 2 बुरके में आते हुए। पहले तो हमारी टीम को लगा कि ये कौन है, बट फिर हम लोग समझ गए कि ये 2 बच्ची हैं उनमें से। तो तुरंत उन दोनों बच्चियों को राउंड अप कर लिया। फिर हम लोग वहाँ पे लोकल थाने में लेके गए, उस बच्चियों से पूछताछ करी। तब उन्हें बताया कि तीसरी बच्ची अभी भी खंडवा में है। तो हमारी टीम उन दोनों बच्चियों को लेकर के खंडवा गई, तो वहाँ पे तीसरी बच्ची भी मिली। फिर तीनों बच्चियों को लेकर के हम लोग कल वापस आए यहाँ पे गुना में आके एसडीएम कोर्ट में बयान कराए। बयान में इन्हें यही बताया कि हम लोग अपनी इच्छा से गए थे और हम लोग स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहते हैं। फिर हमने तीनों बच्चियों को
वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। मीनवाइल संदीप से भी संपर्क हो गया, हमारी टीम संदीप को भी लेकर के आ रही है। और इन तीनों बच्चियों ने बताया कि जब ये लोग घर से चली गई थी उसके पहले एक बच्ची संदीप सोनिया से बहुत टाइम से बात करती थी, घर पे 3-4 बार पकड़ भी लिया था वो। उसका फ़ोन उसकी बड़ी बहन ने पकड़ लिया था, तो उसकी बड़ी बहन ने बोला कि अब हम सबको बता देंगे, पूरे समाज में भी बता देंगे और तुमको अब तुम्हारा सब बाहर, घर से बाहर निकलना, पढ़ना वढ़ना सब बंद करा देंगे। इसलिए वो बच्ची घबरा गई, तो उसने संदीप के साथ भगने की प्लानिंग करी। उसी की बाकी दोनों बच्चियाँ भी उसके दोस्त थी, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहती थी, तो वो दोस्तों ने आके डब्बे बना कर दिए। तो इसलिए संदीप और 3 बच्चियाँ एक साथ चली गई। इस तरीके से पुलिस ने एक बड़ी सनसनीखेज वारदात का खुलासा करने में सफलता हासिल करी है। और इसका पूरा श्रेय मकसूदनगढ़ की टीम, थाना प्रभारी संदीप और जो मैंने एसएलटी गठित करी थी राजेंद्र, वो भी आया।